नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में हड़कंप मच गया। ऊपरी स्तरों पर आई है बिकवाली और लेटर हाफ में तो टूटते ही चले जा रहे थे शेयर्स। देखिए, आज ना पूरा दिन कंफ्यूजन की स्थिति थी क्योंकि ऑप्शंस पे एसटीटी बढ़ाने को लेकर खबर आ गई, लेकिन कितना बढ़ाया गया है वो बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं हो रहा था और ऐसे लग रहा था कि टाइपो एरर है। लेकिन बाजार बंद हुआ, सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जी हां, ऑप्शंस ट्रेडिंग पर एसटीटी को बढ़ाया गया है। इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा क्योंकि मेजर वॉल्यूम्स ऑप्शंस के ही होते हैं। आज बाजार तनाव में था, हालांकि अंतरराष्ट्रीय संकेत मिले जुले थे। पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स चढ़े थे, एशिया बाजारों का मूड माहौल कोई बहुत बढ़िया नहीं था, लेकिन एसजीएक्स ये बता रहा था कि बाजार सरेंडर नहीं करेंगे। ये तो कंफ्यूजन में ही आज के सत्र में लुढ़क गए। ओपन हुए 17,076 के लेवल पे, डिप आया 17,000 के लेवल को तोड़ा, लेकिन निचले स्तरों से एक रिकवरी आ गई और 17,109 के लेवल तक पहुंचे थे। लेकिन 2:15 के बाद बाजार में जो पिटाई हुई है, आज के दिन का लो है 16,917, क्लोजिंग है 16,945। किसी भी लिहाज से तकनीकी तौर पे ये अच्छी क्लोजिंग नहीं है। 131 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 221 पॉइंट साफ हो गया और सेंसेक्स 398 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 41 शेयर्स लुढ़क गए निफ्टी पे। आज जबरदस्त पिटाई हो रही थी। जो चढ़े उसमें सिप्ला दिखाई देगा आपको, 1% के आसपास उछलता है। इसके अलावा कोटक बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस हल्की खरीदारी यहां पर। लेकिन एक तो गिरने वालों की सूची लंबी और ऊपर से परसेंटेज के लिहाज से तो हथौड़े ही पड़ गए। आज के दिन में बजाज फिनसर्व 4% टूटा है, बजाज फाइनेंस 3.25% टूटा है, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स 2.25% टूटे और अदानी पोर्ट्स भी 2.5% टूटता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में ऑरबिंदो फार्मा पाएंगे आप, 3% उछला है। एचएएल का ओएफएस आज रिटेल कैटेगरी के लिए खुला था, यहां पर लगभग 3% का उछाल देखने को मिला। सिप्ला, इंडिया मार्ट और सीजी कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी। लेकिन अब गिरावट देखिए, एबी कैपिटल एफएनओ में सबसे ज्यादा पिटा 6.5%, बंधन बैंक 4.5% ढेर हो गया, एलआईसी हाउसिंग 4% टूट गया, जेएसपीएल और आरती इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स 4% टूटते हुए नजर आए। अदानी ग्रुप लाइमलाइट में था क्योंकि हिंडनबर्ग ने कल वार्निंग तो दे दी थी कि एक बड़ी रिपोर्ट आने वाली है और अटकलें लग गई थी कि फिर से अदानी ग्रुप के ऊपर ना आ जाए। वैसे हुआ नहीं, उनकी रिपोर्ट आ गई ब्लॉक इंक के ऊपर, जो कि जैक डोर्सी की कंपनी है। और उसके बाद वहां पर ब्लॉक इंक यूएस में तो टूटता हुआ नजर आया 15%। लेकिन अदानी ग्रुप की उम्मीद ये थी कि यहां से अब चढ़ेंगे, ज्यादा गिरावट की उम्मीद है नहीं। हुआ ये कि आज अदानी ग्रुप भी ऊपरी स्तरों पर थोड़ा हल्का होता हुआ नजर आया। प्रॉफिट बुकिंग थी आज। अदानी एंटरप्राइजेस में 2.5% की गिरावट थी, अदानी पोर्ट्स में 2.5% की गिरावट, अंबुजा सीमेंट लगभग आधा फीसदी टूटा है, एसीसी 2.25% टूटा है, अदानी पार 4.25% टूटा है और अदानी विल्मर लगभग 3% टूटा है। एनडीटीवी लगभग 4.5% के आसपास ढेर हो गया। लेकिन जो चढ़े हैं उसमें अदानी ग्रीन 5%, अदानी ट्रांसमिशन 4% और अदानी टोटल गैस लगभग 2.5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। अब सेक्टर्स तलाशने जाओगे तो गिरावट वाले ही दिखेंगे। आज तो मोटे मोटे ब्रेकडाउन थे। तो सरकारी बैंक्स कमजोर हुए, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया 4% नीचे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4% नीचे, पीएनबी, पीएसबी, आईओबी जैसे स्टॉक्स 3% लुढ़क गए और इंडियन बैंक और कैनरा बैंक भी 3% लुढ़कते हुए नजर आए। फाइनेंशियल स्टॉक्स भी आज के सत्र में कमजोर होते हुए नजर आए। एचडीएफसी एएमसी लगभग 4% टूटता हुआ नजर आया, बजाज फिनसर्व 4% टूटा है, आईएक्स 3.5% टूटा है, बजाज फाइनेंस 3% नीचे। इसके अलावा पीएफसी, चोला फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी आज 2.5% से 3% कमजोर हो गए। मेटल्स का दिन तो बिल्कुल था ही नहीं आज। जेएसपीएल स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, हिंडाल्को, एपीएल अपोलो, हिंद कॉपर 2% से 4% साफ। मीडिया में नेटवर्क 18 की पिटाई हो गई, 7% नीचे आया। एनडीटीवी तो वैसे ही कांप रहा था। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, पीवीआर, सन टीवी और जील जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। रियल्टी में इंडियाबुल्स रियल एस्टेट हो गया 6% नीचे, डीएलएफ 4% नीचे। लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टी, सनटेक, ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। ऑयल एंड गैस में पेट्रोनेट ऑयल, ओएनजीसी, जीएसपीएल 2.25% से 3% टूटे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दबाव डाल दिया बाजार पे, आज 2% हल्का हो गया स्टॉक फिर से। गुजरात गैस, आईजीएल और गेल भी हो गया आज कमजोर। कुछ इक्के दुक्के स्टॉक्स फार्मा में चढ़ रहे थे, जिसमें ऑरबिंदो फार्मा, सिप्ला, एल्केम, ग्रैन्यूल्स हल्की खरीदारी यहां पर देखने को मिल रही थी। मिड कैप गेनर्स में आज आईटीआई का नंबर आया, सुबह से ही तेज था और अल्टीमेटली गिरते बाजार में 11% उछला है। इसके अलावा साइंट लगभग 6% उछला है। मिंडा कॉप, जीई शिपिंग लगभग 4.25% से 5% की चढ़ाई चढ़ गए। आरती ड्रग्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और एचएएल जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी दिखाई दी। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में हाइकल नजर आएगा आपको 8% नीचे, जेके टायर आज 7% साफ हुआ है, मेड प्लस 6% टूटा है, वॉकहार्ड लगभग 5.25% टूटा है, धनी और स्पार्क जैसे स्टॉक्स 5% टूटते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा देखिए, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग पर एसटीटी लगाया गया है, ये बाजार के लिए अच्छी खबर तो है नहीं, क्योंकि मेजरली वॉल्यूम्स ऑप्शन ट्रेड पे ही देखने को मिलते हैं। कैश वॉल्यूम्स वैसे ही बहुत रिड्यूस हुए हैं। देखते हैं बाजार इस खबर को कैसे भुनाता है। आज तो बाजार कांपने लग गया था। आज निफ्टी में 2023 की सबसे निचले स्तर की क्लोजिंग दिखाई दे गई, तो बाजार टेक्निकल रूप से बहुत अच्छा है नहीं। और हम जो इस बार वीकली एक्सपायरी में एंटर कर रहे हैं वीकली सीरीज में, ये इस मार्च सीरीज की आखिरी वीकली एक्सपायरी होगी।
तो देखना होगा कि बाजार पे कुछ पुल बैक आता है, शॉर्ट कवरिंग आती है कि नहीं, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। हाँ, अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों पे नजर रहेगी, क्योंकि जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो एक तो अमेरिकी फ्यूचर्स नीचे थे, ऊपर से यूरोपियन मार्केट्स में हड़कंप मचा हुआ था। वहां पर एक शेयर है डॉइश बैंक, जिसपे नजर जारी है बार बार, क्योंकि वहां का शेयर हमारे मार्केट जब बंद होने वाले थे तो 8% नीचे था डॉइश बैंक, और वहां पर जो सीडीएस स्प्रेड्स है वो एकदम से बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो अब इसको रडार पर रखना होगा कि डॉइश बैंक कैसा प्रदर्शन करता है, और कहीं कोई बहुत बड़ी कोई खबर आ गई बैंकिंग सिस्टम को लेकर, चाहे वो यूरोप से आए या अमेरिका से, वो बहुत बड़ा असर डालने वाली है। एक्सपायरी इस बार ट्रंकेटेड वीक है, तो एक्सपायरी बुधवार को कटेगी, और 24 मार्च गुरुवार को अमेरिका के Q4 जीडीपी आंकड़े आने हैं, तो उनको बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। 17,000 के नीचे बंद हुए हैं, टेक्निकल रूप से ठीक है नहीं। तो अब अगर 17,000 17,100 के लेवल को रिकॉन्कर नहीं किया तो बाजार पे कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी नहीं। और आज भी 17,000 की स्ट्राइक, 17,100 की कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त है। बहुत मोटे मोटे सौदे कॉल राइटर्स एकदम से आके बैठ गए हायर लेवल पे, तो ये लेवल इतना आसानी से क्रॉस होगा नहीं। नीचे क्या देख रहे हैं हम? नीचे हम देख रहे हैं 16,800 का लेवल, अभी तक तो प्रोटेक्ट किया हुआ है 16,800। अगर इसके नीचे गए तो बाजार में हड़कंप मच जाएगा। तो देखते हैं 16,800 के लेवल को बचा पाते हैं कि नहीं। अभी फिलहाल एफआईएस की लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है, और मैं फिर कहूंगा कि बैंकिंग शेयर्स यूएस में और यूरोपियन मार्केट्स में कैसे परफॉर्म करते हैं और वहां पर न्यूज फ्लो क्या डेवलप होता है, इसी पे डिपेंड रहेंगे। आज के सत्र में बाजार कांपा, और मेजरली वो कंफ्यूजन की वजह से था, और आज एकदम से जो 17,000 के लेवल को तोड़ा 2:15 बजे के आसपास कन्विंसिंगली, उसके बाद तो बियर्स बहुत डोमिनेट कर गए आज के सत्र में। ऑप्शन राइटर्स बहुत हेवी आज के सत्र में कॉल राइटिंग करके गए हैं। तो देखते हैं क्या यहां पर अब बाजार 16,800 के स्तर को बचा पाता है कि नहीं, जिसकी उम्मीद आप थोड़ा कम रखें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ी ट्रेडिंग पोजीशंस इस समय कम रखें। मार्च सीरीज वैसे ही अच्छी नहीं जा रही है, एंड वी हैव एंटर्ड इनटू लास्ट वीक ऑफ मार्च सीरीज, तो थोड़ा पोजीशंस को लाइट रखिए। 17,000 के लेवल जब तक नहीं दोबारा से रिकॉन्कर होते, 17,100 के लेवल नहीं रिकॉन्कर होते, बाजार पे कोई बहुत मोटी पोजीशंस बनाने की सलाह तो वैसे भी नहीं होगी। तो थोड़ा हल्का रहिए बाजार में, इस समय सिचुएशन कोई उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, डिप मिलेगा तो उसके बाद दोबारा से पोर्टफोलियो क्रिएट करने के मौके मिलेंगे, और स्टॉक्स बेहतर फंडामेंटल वाले स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश कीजिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स आप जारी रख सकते हैं।